अब बच्चों अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आप बोलेंगे सर आप क्या पढ़ाने वाले हो, एक बार और तो ले लो, एक बार ट्रेलर तो बता दो, तो हमें पता चले कि भाई हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले 60 मिनट, कितना मिनट देना है आपको? 60, 1 आवर। अगर आपने 1 आवर दे दिया ना तो 1 आवर में जितने भी टॉपिक कराने वाले हो बच्चों आपको 100% याद रह जाएंगे। आपको जस्ट और जस्ट कितना मिनट देना है? ओनली 60 मिनट, ठीक है। अब ये 60 मिनट की क्लास में आज बच्चों हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें पहले नंबर का बच्चों टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर एक दो एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ पे कनेक्ट कर देंगे ना बच्चों तो आपको वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। तो पहला क्या है? बेसिक कंसेप्ट। नंबर 2 है जनरल एंट्रीज, जो इंपॉर्टेंट 8 बेसिक एंट्रीज होती है, ये 8 एंट्री में आज कराने वाला हूं, ठीक है। नंबर 3 टॉपिक है बच्चों इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर कोई शेयर है प्रीमियम से इश्यू क्या है तो वहां पे कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो टॉपिक नंबर 3 में पढ़ेंगे। फोर्थ है बच्चों कॉल इन अरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन अरियर्स और कॉल इन एडवांस के क्या प्रोविजन है और कंपनी ने उसके बारे में क्या बोला है वो टॉपिक नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 5th नंबर का टॉपिक शेयर फोरफिटेड एंट्री इश्यू। अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता टाइम पे तो उसका शेयर फोरफिटेड होता है और री इश्यू होता है, तो वो कौन से नंबर में पढ़ेंगे बच्चों? टॉपिक नंबर 5 में। 6 नंबर का टॉपिक है बच्चों प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब प्रोपोर्शनेट शेयर, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस है। तो ये कौन सा नंबर का टॉपिक होगा बच्चों? 6 नंबर का प्रोरेटा या प्रोपोर्शनेट। एंड लास्ट बच्चों इश्यू शेयर अदर देन कैश, ठीक है। अगर कोई कंपनी है कैश के और पर्पस के लिए, अदर देन कैश के पर्पस के लिए अगर शेयर इश्यू करना चाहती है तो वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी। तो टोटल ऐसे बच्चों 7 टॉपिक 60 मिनट में कवर करने। कितने मिनट में? ये 7 टॉपिक 60 मिनट में हमें कवर करने। तो बच्चों पहला कंसेप्ट है हम आज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये मैंने 7 टॉपिक आपको बता दिए, उसमें से पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक का नाम है बच्चों कंसेप्ट। आम आदमी, आम आदमी का मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए मोहन भाई, ठीक है ना। मोहन भाई को बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या करना है बच्चों? बिजनेस। उनको एक अब लग गया कि भाई जॉब अब नहीं करना है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बच्चों बिजनेस स्टार्ट करने की किसकी जरूरत पड़ती है? रोकड़े। रोकड़े का मतलब कैश की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो अकाउंट में जनरली हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। तो मोहन भाई सोच रहे कि यार 10 लाख रुपए की जरूरत है मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अब मैं कहां से लाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा बोलूंगा, मैं मोहन भाई को बोलूंगा मोहन भाई आप सुनो, आपके लिए 10 लाख रुपए लाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस है। जनरली मेरे हिसाब से बच्चों 3 सोर्सेस है। कौन से सोर्सेस है? 3। मोहन भाई को मैं पहला सजेशन दूंगा, मोहन भाई आप पैसे कहां से लाओ? ओन फंड। ओन का फंड का मतलब अगर आपके पास पड़े हैं तो आप खुद के फंड यूज कर लो, ठीक है ना। तो एक आपके पास सोर्सेस है ओन फंड, पहले आप चेक कर लो कि आपके पास खुद का फंड कितना है, ठीक है ना। दूसरा मैं बोलूंगा अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो आप बैंक से ले लो। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है बच्चों? बैंक। बैंक के पास जाएंगे, बैंक उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा और उनको लोन देगा, सामने क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। तो दूसरों बच्चों सिंपल है, क्या है? लोन। बैंक के जहां से और वहां से हम क्या ले लेंगे? लोन। और थर्ड है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव, ठीक है ना। हमारे ब्रदर सिस्टर, काका ताऊ जी फूफा जी वो सब होते बच्चों, उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई थोड़े पैसे की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए, मैं कुछ महीने के कुछ साल के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ क्या कर दूंगा? वापस दे दूंगा, ठीक है। तो ये आम आदमी है ना बच्चों, उनको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, ठीक है ना, उनको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है ना तो उनके पास सोर्सेस पे कौन है? ओवन फंड है, रिलेटिव है, बैंक है, ये सब सोर्सेस है। तो आम आदमी के लिए बहुत क्लियर है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, चैप्टर है कंपनीज अकाउंट। कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी कहां से लाएगी? पहले माइंड में आपके ये थॉट आने चाहिए। देखो बच्चों, कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना, उसका मेन सोर्सेस है ना वो है पब्लिक। कौन है? पब्लिक। तो ध्यान से सुनना, कंपनी और पब्लिक, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी, उनको पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की जरूरत पड़ी, 1 CR की जरूरत पड़ी। तो बच्चों एक चीज है ना, आप माइंड में क्लियर कर लो, पूरा 1 करोड़ पब्लिक से कभी नहीं ला सकती, ठीक है ना। तो कंपनी ऐसा सोचती है कि भाई मेरे को 1 करोड़ की जरूरत है तो मुझे पब्लिक से 40% लाना है। उन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसाइड किया कि मुझे कितना लाना है? 40% का मतलब बच्चों होता है 40 लाख। क्या होता है? 40 लाख। तो इन्होंने सोचा कि काम कीजिए ना, बराबर है 1 करोड़ का 40% यानी कि 40 लाख हम किससे लाएंगे? पब्लिक से। अब बच्चों दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, ध्यान से। कंपनी किसके पास जाएगी? पब्लिक के पास। अरे बोलेगी मुझे आपसे 40 लाख रुपए चाहिए, आप देंगे? तो पब्लिक बोलेगी हम कैसे दे सकते हैं, हमारा फायदा क्या? हमारा फायदा क्या? बोले कि हम आपको शेयर्स देंगे। क्या देंगे? शेयर्स। हमारी कंपनी के शेयर्स आपको देंगे। तो बोले कि शेयर्स से कुछ नहीं होता है। कंपनी बोले भाई शेयर्स का बहुत बड़ा डीप मीनिंग है। शेयर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना, शेयर का मतलब हिस्सेदारी। कंपनी बोल रही कि हिस्सेदारी मिलेगी तुम्हें, बोले कि 40% हिस्सेदारी मिलेगी। आप मेरी कंपनी के 40% क्या बन जाएंगे? ऑनर बन जाएंगे। अगर हम कुछ प्रॉफिट कमाया तो 60% कंपनी का, तो 40% किसका रहेगा? पब्लिक का। पब्लिक बोले बहुत अच्छा स्कीम है, सही बात आपने बताया। अगर हम आपको 40 लाख देते तो आप हमें ऑनर बना देंगे। यस, हम आपको ऑनर बना देंगे, हम आपको शेयर होल्डर बना देंगे, आप मेरी कंपनी के क्या बन जाएंगे? ऑनर। हम आप मेरी कंपनी के क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर। कंपनी ने बोला बहुत बढ़िया, चलो दूसरा कोई बेनिफिट। कंपनी बोल रही कि देखो भाई हम जो प्रॉफिट कमाते हैं ना उसमें से हर साल कुछ ना कुछ आपको रिटर्न देते हैं। वो रिटर्न का नाम है डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड। हम कुछ प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट में कुछ परसेंटेज आपको डिविडेंड के फॉर्म में देंगे। यानी कि जैसे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है ना एफडी पे, यहाँ पे मिलता है शेयर्स पे डिविडेंड।
पब्लिक बोली बढ़िया, चलो और कोई बेनिफिट? यस बेनिफिट है ना, अगर हमारी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, तो क्या होगा कि आगे जाके मेरी कंपनी ग्रोथ करेगी, तो मेरी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, मेरी कंपनी का क्या है, वैल्यूएशन बढ़ेगा। बोले कि समझ नहीं है वैल्यूएशन का मतलब। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे टेक्निकली बता रहा हूँ। कंपनी को कितने लाख की जरूरत है? 40 लाख, ठीक है ना। कंपनी ने अब डिसाइड किया कि एक शेयर की प्राइस, एक्चुअल प्राइस 10 रुपीज रहेगी। एक शेयर की प्राइस कितनी रहेगी? 10 रुपीज। यहां पे बच्चों उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू, ठीक है। 40 लाख की जरूरत है और एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा? 10। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा नंबर ऑफ शेयर 4 लाख होगा, 40 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि एक शेयर है वो कितने का होगा? 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 4 लाख। यानी कि कंपनी बोल रही है कि देखो भाई 4 लाख शेयर है, एक शेयर का वैल्यू 10 है, तो हम आपसे टोटल कितना लेंगे? 40 लाख। क्लियर बच्चों? अब वो बोल रहे कि देखो एक शेयर का प्राइस कितना है? 10। कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो 10 का वैल्यू 100 भी होगा, 1000 भी होगा, 2000 भी होगा, वो कंपनी पे डिपेंड है, कंपनी ग्रोथ करने वाली है। कंपनी बोली यार वो सही बात है, हाँ आज हमने एक कंपनी में 40 लाख से इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो 100 हो गए तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा बच्चों? 4 करोड़ हो जाएगा। आज 40 रुपए के लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसका वैल्यू कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्म करती है और 100 तक वैल्यू पहुंच गया तो कितना हो जाएगा? 4 करोड़। तो पब्लिक बोली यार सही है, इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, क्या होगा? ध्यान से सुनो बच्चों, कंपनी क्या लेगी? पैसा, लेकिन सामने कंपनी पब्लिक को क्या देंगी? शेयर्स देंगी, डिविडेंड देंगी, ऑनरशिप देंगी। क्लियर बच्चों? और सामने क्या है? अच्छा खासा वैल्यूएशन फ्यूचर में ग्रोथ करके दे सकती है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट हुआ। क्लियर बच्चों? अब आप बोलेंगे सर कंपनी जनरली कौन से टाइप के शेयर इशू करती है? बच्चों जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, एक इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। आप सबने ये पढ़ लिया स्टैंडर्ड 11 में, बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में, तो भी एक ओवरऑल है बच्चों। इक्विटी और प्रेफरेंस, वो दोनों में देखो वर्ड देखिए, प्रेफरेंस का वर्ड ही प्रेफरेंस है। तो सबसे पहले डिविडेंड है ना, वो ऑलवेज प्रेफरेंस शेयर को मिलेगी, बाद में डिविडेंड किसको मिलेगी? इक्विटी शेयर को, ठीक है। तो ये पहले बच्चों आप माइंड में क्लियर कर लीजिए, डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीदे उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड में। जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद हो गई, तो सबसे पहले पैसे कौन लेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बाद में कौन पैसा लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर? तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वोटिंग राइट। वोटिंग यानी कि अगर कंपनी को वोटिंग करना है तो किसको राइट है? ओनली इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में वोटिंग राइट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चों ये स्टोरी लाइन सुनना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी भी बात बाकी है, ध्यान से सुनना। पब्लिक बोले ठीक है चलो हम आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, हम आपकी 40 लाख रुपए की क्या कर सकते हैं? हम आप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये ना प्रोसेस है, ये प्रोसेस करना पड़ता है, हर कंपनी को करना पड़ता है। कंपनी को एक डॉक्यूमेंट है वो पब्लिश करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में, सर्कुलर में, नोटिस पे, एडवर्टाइज में, सभी जगह क्या करना पड़ेगा? एक डॉक्यूमेंट सर्कुलर करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट का नाम है बच्चों प्रोस्पेक्ट। क्या है? प्रोस्पेक्ट। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दूं। आपके रिलेटिव के वहां शादी होती है तो आपके घर आते हैं ना, आपको वेडिंग कार्ड देते हैं, आप देखते हो वेडिंग कार्ड में, आप खाने का टाइम देखते हो और टाइम पे पहुंच जाते हो ना, तो वहां पे सारी चीज लिखी होती है कि ये टाइम पे ये मुहूर्त होगा, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, समथिंग समथिंग सब लिखा होता है ना बच्चों, ठीक है ना। ये प्रोस्पेक्ट शादी के कार्ड जैसा है बच्चों, ठीक है ना। वहां पे कंपनी की पूरी प्रोफाइल लिखी होगी, पूरी प्रोफाइल लिखी होगी, वहां पूरी कंपनी की जन्म कुंडली है, वहां से पता चलेगा कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पब्लिक वो पढ़ेगी, पढ़ने के बाद लगे कि यार ये प्रोस्पेक्ट है, ये जो कार्ड है, ये जो सर्कुलर है, वो यार बहुत बढ़िया है, कंपनी ने जो लिखा है बहुत सही लिखा है, तो कंपनी क्या करेगी? उनको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल देगी, ठीक है। तो कंपलसरी बच्चों हर कंपनी को न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में, सर्कुलर के थ्रू या नोटिस के थ्रू ये प्रोस्पेक्ट क्या करना पड़ेगा? इश्यू करना पड़ेगा। किसको? पब्लिक को, ठीक है। वो पब्लिक देखने के बाद उस पर ट्रस्ट करेगी, ट्रस्ट करने के बाद क्या करेगी? उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। अब बच्चों ध्यान से सुनो, पब्लिक बोलेगी ठीक है चलो अब हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या प्रोसेस रहेगी? प्रोसेस में पहले तो प्रोस्पेक्ट दे दिया, प्रोस्पेक्ट के बाद क्या प्रोसेस है बच्चों? ध्यान से सुनो। वो बोले कि भाई 40 लाख, ठीक है, यानी कि 4 लाख का शेयर था और एक शेयर का प्राइस कितना था? 10 रुपीज। एक शेयर का प्राइस बच्चों कितना था? 10 रुपीज। तो बोले कि आप पेमेंट कैसे करना है और हमें किस तरह आगे आना है वो बताओ। कंपनी बोले कि रुको मैं समझाती हूँ कि आपको ये जो 10 रुपीज है ना एक शेयर पे, वो एक साथ में नहीं देना है, वो टुकड़े टुकड़े में देना है। जब पहली बार हम पैसा मंगवाएंगे ना, वो एप्लीकेशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे 5, जब पहली बार कंपनी पैसा मंगवाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एप्लीकेशन। अलॉटमेंट, उसके बाद क्या है? अलॉटमेंट आता है जिसपे कंपनी बोल रही है कि 3 रुपया देना। कितना रुपया देना? 3। फिर बच्चों फर्स्ट कॉल होता है जिसपे रुपया 1 होता है फॉर एग्जाम्पल, और फाइनल कॉल पे कितना होता है? 1, यानी कि 5 3 1 1, टोटल कितना हो गया बच्चों? 10। यानी कि कंपनी बोल रही है कि आपको एक शेयर पे जो 10 रुपीज देना है ना, वो एक साथ में नहीं देना है। आप जब कंपनी में अप्लाइड करो शेयर्स के लिए तब 5 रुपीज पे करो। जब हम शेयर आपको अलॉट करेंगे, हम आपके शेयर अलॉट करेंगे, तब आप कितना पे करना? 3 रुपया।
फर्स्ट कॉल पे 1 पे करना और फाइनल कॉल पे कितना पे करना, 1 रुपीज। तो उसका मतलब क्या पता है बच्चों, ये जो 10 रुपीज है ना, कंपनी एक साथ में नहीं मंगवाती, टुकड़े टुकड़े में मंगवाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन। अब क्या करेंगे, कंपनी भी बहुत शानी है, पब्लिक जब अप्लाई करती है तो अप्लाई के टाइम पे पैसे भरती है ना, कितना रुपए भरती है, 5 रुपीज। तो कंपनी बोलती है देख भाई, तेरा अब एप्लीकेशन हम फॉर्म देखेंगे, अप्लाई के टाइम पे तूने जो पैसा भरा है वो फॉर्म देखने के बाद फिर बाद में तेरा शेयर क्या होगा, अलॉट होगा, तुरंत तू कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन जाएगा। अगर कंपनी को कहीं पे डाउट लगे, कंपनी को ऐसा लगे कि भाई इसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो सही नहीं लग रहा है, ये कुछ डाउटफुल है, तो वो शेयर होल्डर जो पर्सन ने अप्लाई किया हुआ है, कंपनी के एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा भरा हुआ है, वो शेयर्स कंपनी क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। क्या कर देंगे, रिजेक्ट। उसको अलॉट नहीं करेगी, अलॉट का मतलब देना नहीं देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। और उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा भरा है ना, वो रिफंड कर देंगे बच्चों, विथ रिग्रेट लेटर। क्या लिखा है, विथ रिग्रेट लेटर, एक माफी पत्र लिख देगी, भाई आप मुझे माफ कर दो, हम आपके शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए कुछ कंडीशन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप हमें माफ कर दो और आपके पैसे हैं इतने दिन में बैंक में हमारी कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज हुई, कंपनी या तो शेयर्स क्या करेगी, अलॉट करेगी, देगी, या तो फिर क्या करेगी, उसके से रिजेक्ट करेगी। ठीक है, रिजेक्ट करेंगे और पैसे क्या करेंगे, वापस करेंगे। और वापस के टाइम पे कौन सा लेटर लिखेगी, माफी पत्र, यानी कि रिग्रेट लेटर। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा बच्चों आपको स्टोरी याद रखना। देखो स्टोरी याद करेंगे ना बच्चों, तो मुझे मेरा जनरल एंट्री समझाने में बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा, और आपको कंसेप्ट समझने में बच्चों क्या है, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो पूरा स्टोरी लाइन बच्चों समझ में आएगा, एक प्रोस्पेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन मनी क्या होता है, अलॉटमेंट मनी क्या होता है, फर्स्ट कॉल क्या होता है, फाइनल कॉल क्या होता है, पूरा क्लियर। अब बच्चों इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाला है टाइप्स ऑफ कैपिटल। यस बच्चों, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जनरली 6 टाइप के कैपिटल है बच्चों, वो एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। उसमें पहला बच्चों देखो ऑथराइज, उसके ब्रैकेट में लिखा है नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड, कोई भी नाम आप एग्जाम में लिख सकते हो बच्चों। नंबर 2 है इश्यूड कैपिटल। नंबर 3 है बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल। नंबर 4 है बच्चों हमारा कौन सा, अनसब्सक्राइब कैपिटल। नंबर 5 है बच्चों कौन सा, कॉल्ड अप कैपिटल। और लास्ट कौन सा रहेगा, पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो उसमें बच्चों 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। उसमें पहला कौन सा है बच्चों, ऑथराइज कैपिटल। बच्चों वर्ड ही देखिए ना, ऑथराइज। ठीक है ना, कंपनी को अथॉरिटी दी है, क्या अथॉरिटी है, तो मैक्सिमम तो इतने नंबर का क्या कर सकता है, शेयर इश्यू कर सकता है पब्लिक को, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा तेरी अथॉरिटी नहीं है। ऐसा कौन बोलेगा पता है, कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एमओ है, एमओ में लिखा होगा, पर्ची में लिखा होगा कि मैक्सिमम कंपनी आपको इतना अथॉरिटी देती है कि आप पब्लिक से पैसा ला सकते हो। उसको जनरली हम कौन सा कैपिटल बोलेंगे बच्चों, ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल का अगर आपको एग्जाम में पूछे तो सिंपल है कि एमओ ने जो अथॉरिटी दिया है, मैक्सिमम कंपनी लाइफ टाइम कितना शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर सकती है, इसको जनरली हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑथोराइज कैपिटल। फॉर एग्जांपल एमओ में लिख दिया कंपनी को मैक्सिमम 1 लाख शेयर इश्यू करने हैं, कितने, 1 लाख। ठीक है, एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा, 10, तो टोटल वो कंपनी पब्लिक से कितना पैसा ले सकती है, 10 लाख। इससे ग्रेटर ले नहीं सकती है, लेंगी तो फिर लीगली एक्शन लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, ऑथोराइज कैपिटल। वर्ड ही पकड़ के रखना है, ऑथोराइज। कौन ऑथोरिटी रहेगा, एमओए। एमओए का वर्ड आना जरूरी है। ठीक है, नंबर 2 बच्चों इश्यूड। देखो इश्यूड है ना, वो कहां से आता है, ऑथोराइज से आता है। तो इश्यूड कैपिटल ऑथोराइज का ही पार्ट है। इश्यूड कैपिटल कभी ऑथोराइज से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, या तो इक्वल होगा या तो कम होगा। तो पहले माइंड में क्लियर कर लीजिए बच्चों, इश्यू ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑथोराइज। वो ग्रेटर नहीं होगा लेकिन लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, अब बच्चों हमें कितनी अथॉरिटी मिली है, 1 लाख। तो एक साथ में हम 1 लाख पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो कैपिटल हम पब्लिक को ऑफर करते हैं उसको जनरली बच्चों क्या बोलते हैं, इश्यूड कैपिटल। क्या बोलते हैं, इश्यूड। तो मैंने सोचा यार 1 लाख का हमें परमिशन मिला है, अथॉरिटी मिला है, तो लाना उसमें से 80,000 शेयर इश्यू करें। ठीक है, एक शेयर का प्राइस कितना है, 10, तो 1 लाख मुझे पब्लिक से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आप यार मेरा शेयर खरीदो, उसको जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, इश्यूड कैपिटल। हमने इश्यूड किया, इसको इश्यू किया पब्लिक को। डन। नंबर 3 बच्चों देखो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब शॉर्ट में बोलूं, अब हमने कितना पब्लिक को क्या बोला कि आप यार मेरे 80,000 शेयर्स खरीदो। ठीक है ना, अब पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगी, इसका मतलब पब्लिक क्या करेगी, खरीदेगी। जो पब्लिक हमसे खरीदती है ना, वो उसको जनरली बच्चों हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब। अब बच्चों ध्यान से सुना, उसमें भी 3 सिचुएशन है। अगर कंपनी 80,000, जो हमने इश्यूड कितना किया था 80, और कंपनी 80,000 सब्सक्राइब शेयर करती है, तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमने इश्यूड किया 80 और 80,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से सुना, हमने कितने इश्यू किए थे 80,000, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया 90,000, तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि मैं देना चाहता था, इश्यू कितना करना चाहता 80,000,
लेकिन पब्लिक की डिमांड कितनी बढ़ गई 90,000, तो मेरे लिए अच्छी बात है, मेरी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई, कुछ अच्छा होगा तब जाके पब्लिक इतनी आई मेरे पास, ठीक है ना। और एक और है अंडर सब्सक्रिप्शन, जहां पे बच्चों फॉर एग्जांपल 70,000 शेयर्स आया, कितना आया 70, यानी कि मैं इश्यू कितना करना चाहता था 80,000, लेकिन आया कितना 70, यानी कि 10,000 अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। क्या हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, इसकी वजह से क्या है मेरे शेयर्स कम बिके। क्लियर बच्चों। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, सिंपल याद रखें कि हम कि भाई पब्लिक हमसे जितना खरीदती है ना उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसमें भी 3 सिचुएशन, कंपनी इक्विवेलेंट भी हो सकती है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं। बच्चों क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट अंडर सब्सक्रिप्शन। बच्चों देखो अंडर सब्सक्रिप्शन आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया। मैंने कितने इश्यू किए थे देखो, तो 80,000 शेयर्स, एक का प्राइस 10, तो टोटल 1 लाख थे। उसमें देखो 70,000 सब्सक्राइब हुए थे। कितने अंडर सब्सक्रिप्शन में कितने सब्सक्राइब हुए थे 70,000, ठीक है। 80 में जो लेने थे आए कितने 70, तो कितने नहीं आए 10, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे अनसब्सक्राइब खरीदे, यानी कि पब्लिक ने मेरा शेयर्स खरीदा नहीं। कितना नहीं खरीदा 10,000 शेयर्स। एक शेयर का प्राइस कितना 10 लाख, यानी कि 1 लाख। क्लियर। इसको जनरली बच्चों हम क्या बोलेंगे अनसब्सक्राइब शेयर्स। क्या बोलेंगे अनसब्सक्राइब शेयर, ठीक है। ऑथराइज का मतलब ऑथोरिटी दिया, इश्यू का मतलब हमने पब्लिक को ऑफर किया, सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने खरीदा, अनसब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने नहीं खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो कॉल्ड अप। बच्चों कॉल्ड अप का मतलब कॉल्ड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। कंपनी कॉल्ड करेगी पेमेंट के लिए, ठीक है ना, कि भाई आप कंपनी को इतना पेमेंट दो, तो वो जनरली होता है कॉल्ड अप कैपिटल। मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितने थे 80, ठीक है, कितने थे 80। अब कंपनी ऐसा चाह रही है कि एक साथ में 10 रुपया नहीं मंगवाना है, पहले हम 8 रुपया मंगवाते हैं। कितना रुपया मंगवाते हैं बच्चों 8 रुपीज, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है बच्चों कि कंपनी ने 10 रुपीज पूरा नहीं मंगवाया, लेकिन कितना मंगवाया फेस वैल्यू का 8 रुपीज, तो 80,000 इंटू 8 यानी कि कितना हुआ 6,40,000। ये हुआ मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। क्या हुआ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल फॉर पेमेंट। हमने कंपनी को बोला कि आप इतना पेमेंट कर दो, तो ये होता है बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल। यहाँ पे कंपनी पूरा भी मंगवा सकती है और कुछ प्रोपोर्शन में भी मंगवा सकते हो, डिपेंड है कंपनी पे, ठीक है ना। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या रखना है कि हम पब्लिक को बोलेंगे आप पेमेंट करो, उसको जनरली कौन सा कैपिटल बोलेंगे बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और लास्ट में पेमेंट, पेड कैपिटल आपको बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब देखो कॉल्ड अप में मैंने पब्लिक से कितना मंगवाया था 8 रुपीज, ठीक है, कितने शेयर्स पे 80, लेकिन पब्लिक ने पेमेंट किया 6, कितना पेमेंट किया 6, 8 में से 6 पे किए, 2 नहीं किए, तो जनरली मैं ऐसा बोलूंगा पेड अप कैपिटल वो हो गया 80 इंटू 6, यानी कि कितना हो गया 4,80,000, कितना हो गया 4,80,000। क्लियर बच्चों। तो ये आपको बच्चों क्या करने पड़ेंगे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने इतना मंगवाया, पेमेंट का मतलब पब्लिक ने इतना पेमेंट किया, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो शॉर्ट में, मुझे समरी बताना हो तो ऑथराइज का मतलब कंपनी को मैक्सिमम अथॉरिटी है, किसने दिया एमओए ने। इश्यू का मतलब पब्लिक ने पब्लिक को हमने ऑफर किया, सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने खरीदा, अनसब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने नहीं खरीदा। कॉल्ड अप का मतलब हमने पेमेंट के लिए पब्लिक को बोला, वो कैपिटल को जनरली क्या बोलेंगे कॉल्ड अप। और पेड कैपिटल का मतलब पब्लिक ने कितना पेमेंट किया। तो बच्चों ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल। ये समरी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, तो थोड़ा आपके लिए बच्चों क्या हो जाए काम आसान हो जाए।